हो गई मिट्टी पलीत मुंबई इंडियंस की, या अभी और कसर बाकी है? खैर, आप में से ज्यादातर लोग तो वही सोचते हैं जो हम सोचते हैं। और देखिए, ये आप लोगों को तो ये बात मालूम है ना, हम कोई किसी भी मैच, जो मुंबई का मैच जो होता है, उसके पहले ये सोच के तो नहीं आते हैं कि आज हमें मुंबई की मिट्टी पलीत करनी है, आज इनको गालियां देनी है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बल्कि आप लोगों ने अगर मेरा कल का वीडियो देखा हो, उसमें तो मैं सीरियसली ये प्रे कर रहा था कि भाई मुंबई इंडियंस को जीतना चाहिए आज, जिससे कि राजस्थान को पकड़ के थोड़ा नीचे खींचो यार। राजस्थान तो बिल्कुल बढ़ती चली जा रही है और एक स्पॉट तो उनका प्लेऑफ में पक्का ही हो जाएगा। वो अनफॉर्चुनेटली आज हुआ वैसा ही। और दूसरी बात ये है कि अब मुंबई इंडियंस के ऊपर हंसे नहीं तो क्या करें। मुझे तो इतनी हंसी आ रही है कि ये देखिए, शुरुआत से ही हम जब मुंबई का पहला मैच हुआ था, तभी से हम ये कह रहे थे कि इनकी बेइज्जती अभी बहुत होगी इनकी इस आईपीएल में। मैं बता रहा हूं आपको कि ये इतनी ज्यादा बेइज्जती होगी कि ये मेरे ख्याल से इनके मालिक लोग वहां आना बंद कर देंगे ग्राउंड पे। और ये जो कंसल्टेंट लेके नाम पे ये मोटी मोटी 5 मटन की दुकानें रख रखी हैं इन्होंने बाहर, ये इनको तो नौकरी से निकाला जाएगा डैश पे लात मार के। बल्कि इनको तो खुद चले जाना चाहिए कि भैया ये इस छपरी के चक्कर में तुम्हारा खुद का करियर खराब हो रहा है कि तुम ऐसी टीम की परफॉर्मेंस तुम ऐसी दिलवा के आ रहे हो, तो इनको और किसी लीग में कौन लेगा यार। इससे तो अच्छा है, मुझे लगता है कि वो मलिंगा और ये तुम्हारा कैरन पोलार्ड, ये सारे के सारे खुद ही आ जाए खेल लें। मुझे तो ये ज्यादा अच्छा लगता है कि भैया ये ऐसी घटिया टीम खिला रहे हो तुम। दूसरी बात ये है यार कि मतलब आज आपने देखा, मैं कोई ये सोच के थोड़ी आता हूं कि आज मैं इसकी लानत मलानत करने वाला हूं हार्दिक पांड्या की। देखिए, अगर कोई आदमी अच्छा खेलेगा तो कोई उसको क्रिटिसाइज कैसे कर सकता है। अब जैसे कल का ही मैच जो हुआ, जिसमें विराट कोहली के ऊपर मैं बहुत ज्यादा नाराज हो रहा था। विराट कोहली ने अभी तक जो बैटिंग की है पूरे आईपीएल में, उसमें कोई उसने चांस नहीं दिया। वो अच्छा खेल रहा था और हम ये कह भी रहे थे कि भाई विराट कोहली की कोई गलती नहीं है इसमें, आरसीबी की जो परफॉर्मेंस हो रही है। लेकिन कल जो उसने हरकत की, वो जो अंपायर से झगड़ा किया, उसके ऊपर हमने खूब क्रिटिसाइज किया, क्योंकि तुम मौका दे रहे हो ना भाई। अब आज हार्दिक पांड्या जो इस पूरे आईपीएल में अभी तक करता चला आ रहा है और उसके पहले से जो उसने किया है, उसकी वजह से उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। और वो हर मैच में तो मौका देता है। और आज मैं तो क्या मतलब, ये देखिए, हमारे चैनल पे आपको पता है कि अगर कोई आदमी अच्छा करेगा तो हम उसका अच्छा बोलेंगे, और वो कुछ गड़बड़ कर रहा है या वो कुछ ऐसा कर रहा है जो कि दिख नहीं रहा है, तो हम उसको जनता के सामने, हम उसको सामने लाने की कोशिश करते हैं। अब आज मैं तो क्या, आप लोगों ने अगर मैच देखा हो तो आज तो वो फॉरेन के कमेंटेटर्स कह रहे थे, खासतौर पे वो जो 2 वेस्ट इंडियंस और एक वो केविन पीटरसन, ये तीनों लोग खुद बिल्कुल ऑलमोस्ट ओपनली बिल्कुल उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि हार्दिक पांड्या ने क्या गलती की है। और वही बातें हम कहते हैं। हमने पिछले मुंबई के जितने भी मैचेस हुए हैं, सब में हमने हार्दिक पांड्या की गलतियां बताई हैं कि ये कहां सेल्फिश होके ये अपने लिए एक सूटेबल स्पॉट देखता है बैटिंग करने के लिए, और वैसे ही सूटेबल स्पॉट देखता है बॉलिंग करने के लिए। वही सेम चीज जो केकेआर में वो मंगुलाल अय्यर करता है कि वो देखता है कि मेरे लिए कब कंफर्टेबल सिचुएशन है तब मैं जाके बैटिंग करूं। बॉलिंग तो वो करता ही नहीं है। लेकिन यहां तो हार्दिक पांड्या को बॉलिंग भी करनी है और बैटिंग भी करनी है। और खासतौर पे अभी जब पिछले कुछ दिनों से ये खबरें चल रही हैं कि बीसीसीआई ये कंसीडर कर रही है कि हार्दिक पांड्या अगर बॉलिंग नहीं करेगा तो ये टीम में आएगा या नहीं आएगा, तब से इसके लिए हर मैच में बॉलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और इसकी वजह से क्या करता है कि अब औकात तो है नहीं। जब औकात नहीं है तो आदमी क्या करेगा कि फिर वो देखेगा कि मैं कहां कंफर्टेबली 1-2 ओवर निकाल के चला जाऊं। पिछले मैच में भी इसने यही किया, बल्कि ये सारे मैचेस में यही कर रहा है। जब इसको कंफर्टेबल सिचुएशन होती है, जब इसको मार पड़ने का डर कम होता है, उस टाइम ये बॉलिंग करने आता है। और आज के मैच में भी इसने यही किया। लेकिन आज मुझे ताज्जुब लगा जब डैरेन गंगा, ब्रायन लारा और केविन पीटरसन, इन तीनों लोगों ने वो बात कही जो कि हम पहले सारे मैचेस में कहते चले आ रहे हैं। मुझे ताज्जुब है कि आज इन लोगों ने क्यों कहा। और दूसरी बात यह है, सुनील गावस्कर भी वहां थे, सुनील गावस्कर ने बात नहीं कही। और इसके पहले आप लोगों को मालूम होगा, हर्षा भोगले ने तो, हर्षा भोगले का तो एक वो वीडियो भी मेरी फीड में आया था, जिसमें वो हार्दिक पांड्या को डिफेंड कर रहा था कि हार्दिक पांड्या की जगह कोई भी आदमी होगा तो वो तो यही करेगा।
अरे आप नौकरी करते हैं और आपको किसी दूसरी कंपनी से अच्छा अगर ऑफर मिला तो आप क्या नहीं जाएंगे क्या? तो उसमें हार्दिक पांड्या को इतना क्रिटिसाइज करने की क्या जरूरत है? तो ये हर्षा भोगले और सुनील गावस्कर, ये लोग देखिए कभी भी ये क्रिटिसाइज नहीं करेंगे ओपनली। ये इनके दिल में ये सब जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन ये कभी इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इनको बीसीसीआई से नौकरी चाहिए। लेकिन ब्रायन लारा, डैरेन गंगा और केविन पीटरसन, इनको क्या डर है? ये यहां नहीं आएंगे तो कहीं और चले जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि इन लोगों का स्टेचर ऐसा है कि इन लोगों को तो आपको बुलाना ही पड़ेगा। तो अगर ये बात सही कह रहे हैं, हालांकि इन्होंने बिल्कुल एक थोड़ा सा कह के ये लोग निकल गए, इन लोगों ने भी ज्यादा बढ़ाई नहीं बात, लेकिन सच्चाई तो यही है ना। बाकी इंडियन किसी भी कमेंटेटर ने ये बात नहीं कही, या जितने भी न्यूज चैनल्स पे या कुछ भी लोग आते हैं वो कभी भी इनको क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए एक तो ये लोग आपस में मिलते जुलते हैं। तो अब घूम फिर के हार्दिक पांड्या को पता चल जाएगा कि अरे यार ये मेरी मिट्टी पलीत कर रहा था, ये मुझे गाली दे रहा था, ये मुझे क्रिटिसाइज कर रहा था। अब इस वजह से ये थोड़ा सा अभी दबी जबान में बोलते हैं या फिर चुप रह जाते हैं। तो स्मार्टनेस यही होती है कि भाई क्रिटिसाइज नहीं करना है तो चुपचाप रह जाओ, बात को अवॉइड कर दो। तो ये, और हर्षा भोगले का तो वैसे भी आपको पता है कि वो 2016 में उसने एक बार कुछ जरा सा क्या बोल दिया था कि बीसीसीआई ने उसकी रोजी रोटी बंद कर दी थी। तो हर्षा भोगले की तो मजाल है ही नहीं। हालांकि उसका वो वीडियो देखूंगा, कौन सा वीडियो था, अगर आप लोगों में से किसी के पास हो अगर वो, तो उसकी जरा लिंक मुझे भेज दीजिए। मैं उसका रिप्लाई का एक वीडियो बनाऊंगा, अंग्रेजी में ही बनाऊंगा उसको बहुत वो अंग्रेजी में ही दिया था ना उसने, तो उसका मुझे जवाब बताना है उसको कि फालतू की बातें करो मत यार। यहाँ हमको भी पता है कि नौकरियां कैसे मिलती हैं और क्या करना चाहिए नौकरी बदलने के लिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो मिट्टी पलीत हो रही है ना हार्दिक पांड्या की, ये तो अभी मैंने देखिए हर मैच में मैं ये कहता हूं कि अभी जो हुई है बेइज्जती, अभी वो कुछ नहीं हुई है, अभी तो देखते जाओ, अभी तो आधा ही टूर्नामेंट हुआ है, अभी आधा और बाकी है। ये भाग जाएगा, मैं बता रहा हूं, ये पूरा टूर्नामेंट खेल नहीं सकता है। ये खेलेगा तो ऐसे ही गिरते पड़ते खेलेगा। अभी देखिए आप, मैं आज इसका फिर से बताता हूं आपको। अब इसमें कोई निकाल के अपनी तरफ से थोड़ी निकाल रहा हूं, ये तो जो उसने किया है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। देखिए आप क्या किया, शुरुआत में रोहित शर्मा पहले ही ओवर में आउट हो गया, ट्रेंट बोल्ट ने आउट कर दिया उसको। ट्रेंट बोल्ट ने क्या कर दिया आउट, वो तो रोहित शर्मा खुद ही आउट हो गया। अब वो गलत शॉट मारा उसने, वो शॉट बिल्कुल गलत था लेकिन मार दिया रोहित ने। दूसरी बात, अगले सेकंड ओवर में संदीप शर्मा की बॉल पे ईशान किशन आउट हो गया। अभी ईशान किशन तो ये वही हार्दिक पांड्या की गैंग का है, ये हार्दिक पांड्या का वो है, अटेंडेंट है ये इसकी औकात अटेंडेंट से ज्यादा नहीं है हार्दिक पांड्या की। ये हार्दिक पांड्या के गैंग में गया था ना, वहां से साउथ अफ्रीका से भाग के आया था कि मेरे को मेंटल फटीग हो गई है। उसके बाद ये सीधा हार्दिक पांड्या की शरण में गया था। इसको लग रहा था कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस का कैप्टन है तो मेरी भी निकल पड़ेगी। अब दूसरी बात, हार्दिक पांड्या इंडिया टीम का वाइस कैप्टन है तो मेरी तो वहां जगह बनेगी। भाड़ में जाए ये इंडियन क्रिकेट टीम में, वहां एक्स्ट्राज में बैठ के क्या कर रहा हूं साउथ अफ्रीका में। इधर मजे करते हैं, इधर इसकी चमचागिरी करो, हार्दिक पांड्या की चमचागिरी काम आएगी। और इसी चक्कर में इसने, श्रेयस अय्यर ने और ये हार्दिक पांड्या, तीनों ने बीसीसीआई की वार्निंग को इग्नोर किया कि तुम रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे हो जाके। हार्दिक पांड्या के पास तो सॉलिड बहाना था, ये तो हार्दिक पांड्या ने वो भी प्लानिंग बहुत सॉलिड कर रखी है कि टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा और उसके जस्ट पहले मैं इंजरी दिखा दूंगा कि मेरी इंजरी हो गई है, ये हो गया, जिससे टेस्ट मैच खेलने का ना मिले मुझे, वो प्रेशराइज ना किया जाए टेस्ट मैच खेलने के लिए, और मेरे को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता रहे, वही जो 8-10 करोड़ साल के मिल रहे हैं तीनों वो उसके फॉर्मेट के, वो मैं लेता रहूंगा लेकिन मैं टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा। मतलब इसका ये कमीनापन देखिए आप हार्दिक पांड्या का। तो ये सब निकल रहा है ना ये। अब तुम पैसे कमाने के लिए अगर जाओगे तो इज्जत चली जाती है। सिर्फ अगर आदमी पैसे के पीछे भागेगा तो बेइज्जती होना तय है, और वो हो रही है इसकी। लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी पैसे के पीछे। अरे तो भैया अभी भी जरा शराफत से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का लिख देना लेटर बीसीसीआई को कि भैया मेरे को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया जाए क्योंकि मैं टेस्ट मैच नहीं खेल सकता हूं। या भी फिर कमीनापन करेगा। आपको क्या लगता है अगला टेस्ट मैच जो भी होगा वो खेलने जाएगा हार्दिक पांड्या? कभी सवाल ही नहीं उठता, खेल ही नहीं सकता ये। लेकिन ये बोल नहीं रहा है बीसीसीआई को कि नहीं मेरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बंद करो। पैसे तो चाहिए ना, पैसे। अरे पैसे नहीं आएंगे ये 8 करोड़ तो 3.5 करोड़ की घड़ी कैसे खरीदेगा ये? 5-5 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहा है लेकिन जाता बनियान पहन के ही। मुझे समझ में नहीं आता यार, कपड़े ढंग के खरीद ले जरा। लेकिन वो तो बात वो है कि वो तुम जिस उससे आते हो बैकग्राउंड से, तो वहां तुम्हारे साथ यही होता है, तुमको यही पसंद है और वही हरकतें करते हो तुम। तो इस वजह से हो रहा है तुम्हारे साथ। अब इसके बाद तीसरा ओवर चलिए निकल गया इनका। चौथे ओवर में स्काई ने भी वैसे ही गंदा शॉट मार दिया और आउट हो गया।
आप बताइए, आज आप मुझे एक चीज बताइए, ये मैं पहले भी कह रहा था आपसे, एक वीडियो में मैंने कहा है ये कि जो आपके सीनियर प्लेयर्स होते हैं ना, जब आप उनके साथ इस तरह से हरकतें करते हो, जब आप उनको बाईपास करने की कोशिश करते हो, आप देखिए, पहले बहुत सारे लोग ये बात कह रहे थे कि हार्दिक पांड्या को जब कप्तान बनाया है तो जसप्रीत बुमराह और स्काई को बुरा लगा होगा। पहली बात, रोहित शर्मा को जो बुरा लगा होगा वो तो हम 50 बार डिस्कस कर चुके हैं कि आपने इतने सक्सेसफुल कैप्टन को बदतमीजी से हटाया, वो सब किया, वो छोड़ दीजिए आप, वो तो एक बात हो गई। अगर आपको किसी दूसरे को ही कप्तान बनाना था तो जसप्रीत बुमराह और स्काई का क्लेम पहले बनता था, क्योंकि हार्दिक पांड्या तो टीम छोड़ के जा चुका था। तो अब मैंने उस टाइम भी ये बात कही थी कि जब आपके सीनियर प्लेयर के साथ आप ये हरकत करते हो ना एज ए मैनेजमेंट, तो फिर वो क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि भाड़ में जाए, हमें तो जितना खेलना है उतना खेलेंगे, तुम्हारी टीम जीते तो, नहीं जीते तो हमारी बला से। अब आज रोहित शर्मा ने मार दिया गंदा शॉट, स्काई ने मार दिया गंदा शॉट, और जसप्रीत बुमराह ने जितनी गंदी बॉलिंग आज की है उतनी गंदी बॉलिंग मैंने उसको जिंदगी में करते नहीं देखा है। लेकिन मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट की मजाल है कि इन तीनों से कुछ बोल जाए। इसको कहते हैं छाती पे मूंग दलना। छाती पे बैठ के मूंग दलिए आज इन तीनों लोगों ने, और मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट की मजाल है कि कुछ बोल जाए इन लोगों को। काम तो इन्हीं से चलाना है। तुम क्या हार्दिक पांड्या से चलवाओगे टीम? हार्दिक पांड्या के फरिश्तों की 7 जन्म में इस बस की नहीं है कि वो टीम चला सके। ये समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को। ये इतने इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, और वो मटन की दुकानें बाहर बैठी हुई है, उनके तो बस का वैसे ही कुछ नहीं है। वो तो एक नंबर के चमचे बैठे हुए हैं, ना तो उनसे मुंह खोला जा रहा है ना कुछ निगला जा रहा है। उनके चेहरे पे बजे हुए 12 तो आप लोग मैच के दौरान 10 बार देखते हो कि उन लोगों को मतलब ऐसा लग रहा होगा कि दे धरती फट जाए और हम समझ आए उसमें कि कौन सी घड़ी में मुंबई इंडियंस के साथ कंसल्टेंट बन गए। ये गजब है यार, गजब है। और उसके बाद ये हार्दिक पांड्या आके बाहर मैच के बाद दुनिया भर की कंसल्टेंसी भी बेच के जाता है। देखिए, मैच में जो मैच के बाद जो प्रेजेंटेशन होता है ना, उसमें तो बहुत आसान है बकवास करना। सारी सही सही बातें बोल दो, ऐसा करना चाहिए, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम फलाना करेंगे, वी हैव टू कम आउट विद अ डिफरेंट प्लान, वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट, ये सारी किताबी बातें तो कोई भी कर सकता है यार। इसमें कौन सी बड़ी बात है? टू द पॉइंट बात करना। अबे तूने क्या किया मैच में ये तो बता दे जरा। करे नहीं, हमने आखिरी में रन नहीं बना पाए, आखिरी में वी फेल शॉर्ट बाय 20 रन। खुद 10 बॉल में 10 रन बना के गया है। अबे तो रन कौन बनाएगा? अरे खुद आखिरी में, एक तो 17वें ओवर में ये बैटिंग करने आया। बताइए मुझे आप, आज ये जब 52 रन पे इनके 4 विकेट हो गए थे 8वें ओवर में, उस टाइम इसने क्या किया? तिलक वर्मा तो ठीक है, चलिए इससे ऊपर आया, तिलक वर्मा तो प्रूवन है, वो तो पहले से भी ऊपर आता है। जब ये 52 रन पे 4था विकेट हुआ तो फिर इसने इसको क्यों भेजा? जब नबी आउट हुआ था, एक तो नबी को पहले भेज दिया, वो ठीक है, इट वॉज अ गुड डिसीजन, मान लिया मैंने। लेकिन उसके बाद इसने निहाल वडेरा को क्यों भेजा? खुद क्यों नहीं आया बैटिंग करने? जब टीम फंसी हुई है 8वें ओवर में 52 रन पे 4 विकेट हो गए हैं, टीम अच्छे खासे प्रेशर में है, उस टाइम एक सीनियर आदमी को आना चाहिए ना, वो दोनों बच्चों को भेज के रख दिया। उसके पीछे एक देखिए दूसरा आर्ग्यूमेंट और भी है मेरा। पहली बात तो ये कि दोनों जूनियर्स हो गए, निहाल वडेरा भी और तिलक वर्मा भी। दूसरी बात ये कि दोनों लेफ्ट हैंडर्स। तो आपने तो बॉलर्स को तो बिल्कुल कंफर्टेबल सिचुएशन दे दी ना कि आपको कोई लाइन चेंज करने की जरूरत नहीं, दोनों लेफ्ट हैंडर हैं, आप बॉलिंग करते रहो। वो बात अलग है कि वो दोनों बच्चे बहुत अच्छा खेल गए। उन लोगों ने जो पिटाई की है वो तो मतलब रिमार्केबल है। मैं तो बहुत ज्यादा तारीफ करता हूं निहाल वडेरा की भी और तिलक वर्मा की भी। लेकिन यहां हार्दिक पांड्या को खुद नहीं आना चाहिए था बैटिंग करने। एक राइट हैंडर होता और एक लेफ्ट हैंडर तिलक वर्मा, तो बॉलर्स को अपनी लाइन लेंथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती। लेकिन इसकी तो डर के मारे, मतलब क्या बोलूं मैं, इससे ज्यादा शर्मनाक काम कुछ हो सकता है। लेकिन 95% लोगों को तो ये बात समझ में ही नहीं आती है कि ये क्या किया है इसने। चुप, और ये सोचता है कि बाकी सारी दुनिया बेवकूफ है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डर के मारे तेरी जान निकली चली जा रही थी हार्दिक पांड्या, हमको क्या तुम छुपा रहे हो। वो तो अच्छा हुआ, वो बेचारे बच्चों ने बहुत अच्छा खेला। उसके बाद ये लोग खेलते रहे 151 तक पे ले गए ये लोग, और 17वें ओवर में जाके ये वडेरा आउट हुआ है। वो तो बेचारे की 50 नहीं हो पाई, बहुत बुरा लगा मुझे। हालांकि देखिए मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दुनिया ऐसी है कि वो दुनिया 50 देखती है। वो 49 पे आउट हुआ, 1 रन और बना लेता 50 हो जाती। चलिए, ट्रेंट बोल्ट ने उसको आउट कर दिया। तब जाके ये हार्दिक पांड्या आया है 18वें ओवर में, और उस मतलब 17वें ओवर में आया ये बैटिंग करने। 3 ओवर बाकी थे, सिर्फ 18 गेंदें 20 गेंदें कुछ बाकी थी,
ये नालायक 10 बॉलों पे 10 रन बना के गया है और बाद में मैच प्रेजेंटेशन में कहता है कि हमने आखिरी में रन नहीं बनाए। अबे तो रन बनाने के लिए किराए पे आदमी लाने पड़ेंगे तुझे, कौन बनाएगा रन? खुद कप्तान होके चोरी चकारी से कप्तान बन के और ये सब कर रहा है तो फिर तो बेइज्जती तेरे माथे पे लिखी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल, और लिखी हुई है। और अभी तो क्या बचा है? अभी तो मैं पहले भी कहा था कि अभी तेरा आधा मुंह काला हुआ है, अभी तेरा पूरा मुंह काला हो। हम बताएंगे ना दुनिया को क्या बेवकूफी कर रहा है। मुझे तो डर ये लग रहा है कि ये बीसीसीआई पागलपन ना करे। अभी ये वर्ल्ड T20 में इसको गधे को वाइस कैप्टन डिक्लेयर करके रखा है। इसको पहले एक प्रेस रिलीज करनी चाहिए कि हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन नहीं है हमारा। ये इसको लेके मत चला जाना, ये किसी काम का नहीं, ये बिल्ली का गू है यार, ये लीपने का ना पोतने का। मतलब क्या करोगे इसको ले जाके, चाटोगे इससे, क्या करवाओगे? ना बॉलिंग ना बैटिंग, कुछ भी नहीं। इंडिया का सत्यानाश पिट जाएगा अगर ये इसको वर्ल्ड कप में लेके चले गए। इसकी बिल्कुल टीम में जगह नहीं बनती है, इसकी बिल्कुल टीम में जगह नहीं बनती। इसने तो पहले ही पिछले 5-6 साल से ये कमीनापन करके रखा है हार्दिक पांड्या ने कि इसने अपने होते हुए किसी दूसरे ऑलराउंडर को आने नहीं दिया टीम में। ये भी बात बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई है, पता नहीं इससे क्यों प्रेशराइज होते रहे, किसी दूसरे को नहीं आने दिया। वेंकटेश अय्यर को डेवलप किया जा सकता था, वो ठीक है, मैंने मान लिया कि उसकी क्वालिटी उतनी नहीं थी, लेकिन जब तक आप मौके नहीं दोगे तब तक आदमी डेवलप कैसे होगा? अब तो वो वेंकटेश अय्यर बाहर बैठा बैठा ही खराब हो गया, पूरा ही खत्म हो गया। वो किसी काम का ही नहीं रहा, ना तो वो बैट्समैन रहा, ना वो बॉलर रहा, ना ऑलराउंडर, तो भूल ही जाओ। लेकिन और भी लड़के हो सकते हैं ना। अब मुझे लगता है कि इस टीम में, मैं खैर वर्ल्ड कप की जो T20 की जो टीम है प्रोबेबल, वो उसका मैं वीडियो बनाऊंगा। और मेरे हिसाब से तो नीतीश रेड्डी इस टाइम जिस तरह से खेल रहा है उसको टीम में पक्का होना चाहिए। ही इज लुकिंग वेरी गुड। ये किसी को समझ में आ रही हो या नहीं आ रही हो बात, वो नया लड़का जरूर है, लेकिन वो बॉलिंग बैटिंग दोनों में ही एक्चुअली डिजर्व्स टू बी इन द इंडियन टीम एज एन ऑलराउंडर। वो जिस तरह से बैटिंग करता है, जिस तरह से बॉलिंग करता है, बॉलिंग में ठीक है, मैंने मान लिया थोड़ा सा कच्चा है, लेकिन ही इज वर्थ टेकिंग अ चांस विथ, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और वो बैटिंग बहुत अच्छी करता है, बैटिंग में वो बहुत कॉन्फिडेंट है। वो चलिए उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। कमिंग बैक टू दिस मैच, इसके बाद इन्होंने तो मिट्टी पलीत करके रख दी ना अपनी। 179 for 6, बेवकूफ कहीं का आउट भी हो गया। और जिस टाइम ये आउट हुआ, आप ये देखिए, इसका हरामीपन देखिए, दोनों रिव्यू भी खा गया 2 बॉलों में। जिस बॉल पे ये आउट हुआ है, सीधी फुल टॉस विकेट पे लग रही है तेरे सामने, उसके बाद भी रिव्यू लिया इसने। और उसके जस्ट पहले उसने किस बॉल पे रिव्यू लिया? वाइड के लिए रिव्यू लिया। वाइड के लिए रिव्यू, देखिए कोई भी टीम अगर वाइड के लिए रिव्यू लेती है ना, मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूं। वाइड के लिए किसी भी टीम को रिव्यू तब लेना चाहिए जब ये बिल्कुल मैच हारने या जीतने के लिए इंपॉर्टेंस हो उस वाइड की। यहां तो ऐसा कुछ नहीं था। वाइड के लिए तुमने रिव्यू ले लिया, वो खा गए तुम, वो गलत रिव्यू लिया। उसके नेक्स्ट बॉल पे खुद पैड पे डायरेक्ट फुल टॉस खाई, उस पर रिव्यू लिया, वो भी खत्म कर दिया। वो तो बात अलग है कि बाद में तुमको रिव्यू की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन तुम्हारा तो ये फर्ज बनता था ना कि तुमको रिव्यू बचाना चाहिए था। सामने वाले से पूछा नहीं, कुछ नहीं, इतनी सेल्फिशनेस यार। मतलब फुल टॉस बॉल खा रहे हो विकेट के सामने की, और उसके बाद रिव्यू भी ले रहे हो। इसको कप्तानी नहीं कहते यार, इसको चोरी बोलते हैं। चोरी है ये, चोरी करने टीम में आया ये बस। उसके बाद क्या 179 for 6, और उसके बाद ये जो बॉल, फिर जो राजस्थान ने जो धोना पीटना शुरू किया है, तो बिल्कुल धोबी के पाकिस्तानियों जैसी हालत हो गई इनकी। वो उससे भी ज्यादा खराब यार, इनको क्या बोलेंगे यार। क्या धोना शुरू किया बटलर और जायसवाल। आज जायसवाल के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। जायसवाल को मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया शुरू के 3-4 मैचेस में, जिस तरह से खेला 5 मैचेस में। बाद में तो हम पहले भी कह रहे थे कि ये इसकी हालत खराब हो गई है। शुरुआत में तो जब आईपीएल शुरू हुआ, जायसवाल ने ऐसा मतलब मारना पीटना शुरू किया जैसे कि मतलब ये तो मेरे लिए बिल्कुल गाजर मूली की तरह काट दूंगा इनको बॉलर्स को। क्रिकेट तो बहुत आसान है, अभी 700 रन ठोक के आ रहा हूं। क्रिकेट इज अ वेरी बिग लेवलर, बिल्कुल औकात में आ गया जायसवाल। पिछले 2 मैचेस से आपने देखा, हमने जी इनके जो राजस्थान के मैचेस हुए, हमने कहा अब ये थोड़े लाइन पे आया है जब ये सीधे बल्ले से और ठीक से खेल रहा है। आज इसने क्या किया, शुरुआत में बिल्कुल बिना हिले डुले सीधे खड़े होके अपने विकेट से खेल रहा था। कोई इसने बदतमीजी नहीं की, ना आगे बढ़ के शॉट मारा, ना कुछ आड़ा बल्ला मारा, ना कुछ मारा, ना स्कूप मारा। वही करना पड़ता है भैया, ऐसा मजाक थोड़ी है, कोई हलवा पूड़ी थोड़ी है जो तुम जाके सीधे जाके बिल्कुल सारे रन बना दोगे हर मैच में। बाकी बॉलर्स क्या घास खा के आए क्या? वो आ गया ना, लाइन पे आ गया जैसे ही, बिल्कुल आज शराफत से खेल रहा था विकेट में, क्रीज में खड़े होके, स्टिल होके। वो खेलना जरूरी है। जब तक वो आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे शुरुआत में, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। वो भी सारे लोग इंटरनेशनल बॉलर्स हैं यार, मजाक थोड़ी है कोई। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, आ गया लाइन पे। अभी तक अदरवाइज अगर ये तो नहीं करता
तो मुझे तो लग रहा था ये वर्ल्ड T20 की टीम में नहीं आ पाएगा, लेकिन आज जिस तरह से बैटिंग की है, अब नाउ ही इज बैक एज ए कंटेंडर फॉर द WC टीम। और मतलब अच्छा है, अगर इसको अकल ऐसी ही बनी रहे तो फिर इंडिया की ओपनिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज यहां तो मुसीबत होने वाली थी कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। शुभमन गिल अलग फेल हो रहा है बैटिंग में, शुभमन गिल अलग बदतमीजी करने पर लगा हुआ है कि मैं तो ऐसे ही मारूंगा शॉट। वो कंपटीशन देने के बजाय अब जहां जायसवाल अगर लाइन पे आ गया इस तरह से खेलने में, तो सारे बाकी जो कंटेंडर्स हैं वो पत्ता साफ हो जाएगा सीधे। क्या शुभमन गिल और क्या ईशान किशन तो वैसे ही किसी काम का नहीं है, तो छपरी गैंग का मेंबर है, इसको तो भगाओ दूर बिल्कुल। बस उसके बाद जॉस बटलर और ये जो चालू हुए तो 6 ओवर में 61 रन टोके। अब एक बार बताइए, यहां आया हरामीपन नंबर 2। वो क्या, हार्दिक पांड्या ने आज पहला ओवर क्यों फेंका? ऐसा विकेट में क्या हो गया था जो विकेट वो फेंकना था? लेकिन मैं बताता हूं आपको इसने क्यों फेंका ये पहला ओवर। और ताज्जुब की बात यह है कि वो जो कमेंटेटर उस टाइम था ना, डेरन गंगा वेस्ट इंडियन, उसने एग्जैक्टली वही बात कही जो मैं कह रहा था। इसने क्या कहा डेरन गंगा ने कि ये हार्दिक पांड्या क्यों आए? क्योंकि देखिए जायसवाल फॉर्म में नहीं है, तो इसको ये लग रहा है कि मैं पहला ओवर फेंक दूं जिससे कि मेरा कंफर्टेबली आसानी से ओवर निकल जाए। ये आप चाहें तो आप मैच की रिकॉर्डिंग वापस जाके देख लें, ये डेरन गंगा ने बात कही है जो हम पहले से कह रहे हैं। अब देखिए, हम कहते हैं तो इनको समझ में आती नहीं है, जब ये फॉरेनर्स कहने लगेंगे ना पूरी दुनिया में बेइज्जती होगी। और ये क्या बाकी लोग भी क्या दबी जबान में आपस में बात नहीं करते होंगे कि ये क्या कमीनापन कर रहा है? ये जिसने, मैं यही बात बोलता हूं कि जिसने जरा सी भी क्रिकेट खेली है ना या ढंग से क्रिकेट को देखा है, उसको सबको समझ में आता है कि ये क्या कर रहा है। बदमाशी, बेईमानी है ये सरासर। डेरन गंगा ने पकड़ लिया और उसने बोल भी दिया, ऑन एयर बोल दिया उसने कि ये इसलिए आया है बॉलिंग करने की, इसको लग रहा है कि जायसवाल अंडर प्रेशर है, वो फॉर्म में है नहीं, तो मैं यहां निकाल देता हूं ओवर अपना। बाकी कमेंटेटर्स कुछ नहीं बोले, सुनील गावस्कर भी थे, कुछ नहीं बोले। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने तो चलो पहला ओवर तो ठीक ठाक डाला। उसके बाद लेकिन चालू हुए पीटना पाटना, 6ठे ओवर में 61 रन हो गया। वो उसका नुवान तुषारा को भी पीट पाट दिया इन लोगों ने। और हार्दिक पांड्या ने क्या मिस फील्ड का अपनी टांगों के नीचे से चौका निकाला है, आपको याद है? मतलब ये तो ऐसा गिरा ग्राउंड पे, टांग के नीचे से निकाल दिया। मुझे लग रहा था कि इसका दिमाग स्टेबल मतलब अभी दिमाग में इसके बहुत ज्यादा चल रहा है। एक तो रोहित की आवाजें लगती है हर ग्राउंड में, ऊपर से पता नहीं डर लगता होगा इसको कि अभी हार्दिक छपरी ना चालू हो जाए पब्लिक। और दूसरी बात यह है कि जय शाह और आगर करके डंडे का भी इसको डर होगा कि यार ना तो बॉलिंग हो रही है ना बैटिंग हो रही है। बैटिंग में 10 बॉल में 10 रन बना के आया हूं, बॉलिंग में कुछ साला हो नहीं रहा है, रन विकेट मिल नहीं रहे हैं, और पिटाई भी अलग हो रही है। 10-10 रन एक ओवर में पड़ रहे हैं। विकेट नाम तो मैंने बहुत दिनों से देखा ही नहीं। तो ये ऐसा नहीं हो कि मेरे को साले BCCI वाले निकाल दे टीम से, तो ये इस चक्कर में इसका दिमाग है नहीं, तो फील्ड रही से ही फील्डिंग में भी टांग में से निकाल दिया चौका। और अब इसकी वजह से क्या, जब खुद ने टांग से चौका निकाला तो पूरे मैच में जो 3 कैचेस छूटे वो उनसे भी कुछ नहीं बोल पाया। आप किस मुंह से बोलेगा जो साले जो खुद टांग के नीचे से निकाल रहा है बॉल, बेवकूफ आदमी। फिर उसके बाद आप 7वें ओवर के बाद रेन आ गई। तो फिर अब रेन आने के बाद हमको लगा कि ये शायद मैच को कर्टेल कर देंगे। एक्चुअली करना चाहिए था इनको, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि नहीं चलो वो तो मैच तो पूरा ही होगा। तो मैच जब रेन हो गई है तो रेन के बाद तो फिर क्या होना था, एक इंपॉर्टेंट चीज है। 12वां ओवर पीयूष चावला ने फेंका। 12वां ओवर पीयूष चावला ने फेंका। उस टाइम 113 रन पे 1 विकेट था, ठीक है, क्योंकि पीयूष चावला के 8वें ओवर में बटलर आउट हो गया था, ठीक है। उसके बाद संजू सैमसन आया, संजू सैमसन भी पीटना पाटना चालू हो गया। और पांड्या, ये देखिए 12वां ओवर जब पीयूष चावला ने फेंका उस टाइम 113 रन पे 1 विकेट था। और उसके बाद 13वें ओवर में अब ये सुनील गावस्कर, ब्रायन लारा और ये केवन पीटरसन तीनों ये बात कर रहे थे कि भैया तुम क्या कर रहे हो यार, तुम्हारे पास 65-70 रन बाकी हैं। अब इसमें तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चारा है कि तुम विकेट निकाल दो। विकेट निकाल दोगे तभी जाके तुम्हारा कुछ हो सकता है, अदरवाइज तो तुम बिल्कुल सीधे सीधे मैच हार जाओगे। तो सुनील गावस्कर ने ये कहा भी कि भैया अगर तुम्हें विकेट लेना है तो तुम्हारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, लगाओ जसप्रीत बुमराह को और गेराल्ड कोटसे को लगाओ। गेराल्ड कोटसे ने एक पहला ओवर जो जायसवाल को फेंका था, अच्छा खासा 150 की स्पीड पे फेंका था, परेशान करके रख दिया था। वो बात अलग है कि उसमें चौका छक्का पड़ गया, लेकिन उसने अच्छी खासी तेज बॉल फेंकी थी और शुरू में जायसवाल टेंशन में भी था।
मेरे ख्याल से जायसवाल के लिए उसको अगला ओवर जेराल्ड कुटसे से फिर से फेंकवाना चाहिए था, तीसरा ओवर, लेकिन वो नहीं फेंकवाया उसके बाद तो जायसवाल ने बिल्कुल ऐसी तैसी फेर के रख दी इन लोगों की। और फिर उसको जेराल्ड कुटसे को 16वां ओवर दिया और खुद आ गया 13वें ओवर में। इस टाइम ब्रायन लारा, देखिए, हेड्स ऑफ टू ब्रायन लारा। ब्रायन लारा ने साफ साफ कहा, बिल्कुल क्लियर कट उसने ये बात कही कि इस टाइम हार्दिक पांड्या इसलिए आया है बॉलिंग करने, चुपचाप एक ओवर फेंक के निकल जाओ, अपने कोटे के दिखा दो कि 2 ओवर फेंक दिए हैं। इससे बड़ी बेइज्जती का स्टेटमेंट कुछ हो नहीं सकता है। मैंने आपसे पहले ही मुंबई इंडियंस के हर मैच में ये बात कही है कि अभी तो देखिए हम कह रहे हैं, बाद में पूरी दुनिया बेइज्जती करेगी, तुम्हारे मुंह के ऊपर थूकेगी। अब दुनिया थूक रही है। ये डैरन गंगा, केविन पीटरसन और ब्रायन लारा इसके मुंह पे थूक के गए। आज साफ साफ इसकी पोल खोल के गए हैं कि ये कर रहा है कमीनापन, लेकिन बाकी लोग कुछ नहीं बोले। हम तो बहुत पहले से बोल रहे हैं ये बात, हमको तो काफी समझ में आ रही थी। हो गई ना मिट्टी पलीत, हारे ना बेवकूफ कहीं के, 9 विकेट से हारे यार। इन लोगों को शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। और बाद में आके कंसल्टेंसी, आज तो बुमराह ने भी देखी हद ही कर दी। 15 ओवर में जब आया, नो बॉल भी फेंकी, वाइड भी फेंकी, छक्का भी खाया और छाती पे मूंग डाल के गया है कि तुम्हारे बस की हो तो मुझसे बोल के देखो कुछ। रोहित शर्मा, स्काई और बुमराह, इन तीनों ने अच्छी खासी घटिया परफॉर्मेंस दी आज के मैच में। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो तो डंके की चोट पे खराब खेल के गए। बिगाड़ लो जो बिगाड़ना है, तुम्हारे बस की हो तो बोल के देखो जरा कुछ। ये हार्दिक पांड्या की बस की है, मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट के बस की है? और वो जो 5-5 मटन की दुकानें बाहर बैठी हैं, वो कुछ बोल सकते हैं इनसे कि तुम लोग ढंग से नहीं खेले? जसप्रीत बुमराह, तूने नो बॉल फेंकी, मलिंगा के साथ पूछते नहीं बोल सकती है इससे कुछ जसप्रीत बुमराह से कि तुम नो बॉल क्यों फेंकी? अबे जाओ यार, छोड़ छाड़ के ये काम, घटिया काम मत करो। पैसे के लिए सब के सब ये गिरे हुए काम कर रहे हो यार तुम लोग। कुछ तो भी पॉलिटिक्स कर रहे हो वहां। मुंबई इंडियंस का तो खैर कुछ होना ही नहीं है, तुम अपनी इज्जत का तो ख्याल करो यार। हो गया ना सत्यानाश, बहुत बढ़िया हुआ, मुझे तो बहुत मजा आया। हालांकि मैं नहीं चाहता था कि मुंबई इंडियंस हारे आज, क्योंकि ये लीग की टेबल के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अब ठीक है, जो हो गया सो हो गया, और अब इसमें हम क्या कर सकते हैं यार। तुमने अपनी काले पुताने का अगर ठेका दे रखा है हार्दिक पांड्या को, तो इसमें कोई कुछ क्या कर सकता है? ये तो तुमको ही सोचना है ना यार। तुमने घर में वो विभीषण पाल रखा हुआ है और उसको सपोर्ट भी कर रहे चले जा रहे हो। अभी भी बीच में से लात मार के निकालो बाहर उसको। खैर, रोहित शर्मा इस बात भी मत करना भूल के भी कप्तानी की कि बीच में कप्तानी ले ले। अब तुम किसी और से बात करो, बुमराह से, स्काई से, इससे उससे, या फिर वो एक काम करो, वो तिलक वर्मा को ही दे दो कप्तानी, वही कुछ ढंग से कर लेगा तो कम से कम बाकी लोग ढंग से तो करेंगे यार। और इसको भगाओ नालायक को। नहीं मानोगे तो भुगतोगे खुद ही। चलिए कोई बात नहीं, ये तो हो गई, मैच की एनालिसिस हो गई। अब बताइए आपको कैसी लगी मैच की एनालिसिस। अगर मैच की एनालिसिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और मुझे बताइए कि आप लोगों को ये बात समझ में आई थी कि नहीं, या ये क्या मतलब ये जस्टिफाइड है जो कुछ भी हो रहा है, या इसने हार्दिक पांड्या ने किया। और ये अगर अभी भी टीम में आ गया तो हम क्या करेंगे यार। वर्ल्ड कप की टीम में अगर आ गया तो, वर्ल्ड कप की टीम में अगर हार्दिक पांड्या डिक्लेयर हो गया ना, तो वर्ल्ड कप मतलब आप समझ लीजिए कि चौपट हो गया है हमारा। वैसे भी कोई हम बहुत ज्यादा वो नहीं है, होपफुल नहीं है, क्योंकि बाकी टीमें दूसरे लेवल पे जाके खेल रही हैं। हमारे यहाँ तो अभी यही चल रहा है कि पता नहीं बॉलर कौन होगा और क्या नहीं होगा, और ये आएगा कि नहीं आएगा। अरे भैया, बाकी टीमों के यार 15 तो छोड़ दो, 11 डिसाइडेड होते हैं मैच के, मतलब टूर्नामेंट के 1 महीने पहले से। लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ ठिकाना ही नहीं है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। और ऊपर से हार्दिक पांड्या अगर वाइस कैप्टन बन गया, हो गया सत्यानाश। और उसके बाद मैं एक बार पहले भी कह चुका हूं कि अगर बीच में कहीं रोहित शर्मा अनफिट हो गया तो आप समझ लो कि टीम में विद्रोह हो जाएगा, भाग जाएंगे सारे लोग। क्या करें, लेकिन देश की इज्जत का सवाल है, इसलिए खेलना तो पड़ेगा वहां। फिर उसके बाद चलिए, आज मुझे एक हमारे व्यूअर हैं डॉक्टर जगदीश, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि विराट कोहली को ओपन करना चाहिए कि नहीं वर्ल्ड कप में। तो देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको ये बात बताऊं, पहले भी हम वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि मैं तो इवन विराट कोहली के ये आरसीबी में भी ओपन करने के फेवर में नहीं हूं। क्योंकि देखिए, विराट कोहली को मैंने कल कितना क्रिटिसाइज किया हो वो अलग बात है, वो आगे भी जब ऐसी हरकत करेगा मैं क्रिटिसाइज करूंगा। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि विराट कोहली इज अ वेरी गुड बैट्समैन। नंबर 3 पे विराट कोहली से अच्छा अभी भी कोई बैट्समैन नहीं है। और उसके स्ट्राइक रेट की बात करना बेकार है।
क्योंकि देखिए नंबर 3 पे जो बैट्समैन होता है ना, नंबर 3 पे बैट्समैन का काम होता है टीम को चलाना। आप अगर याद करें 2022 का जो वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, जिसमें वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मैच हुआ था, वो नंबर 3 पे विराट कोहली ने मैच चलाया है। वैसा मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में कोई भी दूसरा बैट्समैन इस तरह से बैटिंग कर सकता है, खासतौर पे उन कंडीशंस में। तो जबकि नॉर्मली विराट कोहली को स्विंगिंग कंडीशंस में तकलीफ होती है, ये हमने देखा है, हिस्टोरिकली हम जानते हैं इस बात को। लेकिन उसके बावजूद उसने जिस तरह से खेला है, वो जिस तरह से खेलता है, उसको खासतौर पे बाद में बैटिंग करते टाइम ना चेजिंग का उसको बहुत ज्यादा, उसका फंडा क्लियर है एकदम कि मुझे चेज कैसे करना है। उसका एकदम इक्वेशन बन जाता है दिमाग में कि मुझे चेज को किस तरह से प्लान करना है। और देखिए हर टाइम आप ये नहीं सोच के चल सकते कि हर टाइम अच्छा ही अच्छा होगा। अच्छा ही अच्छा हो जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपके पहले ही 2 ओवर में अगर मान लीजिए 2 विकेट गिर गए, या पहले ओवर में 2 विकेट गिर गए, फिर क्या होगा? आपको 2021 का वर्ल्ड कप याद है, ये भिखारियों के अगेंस्ट जो हुआ था, गलती से हम टॉस हार गए और हमारी बैटिंग पहले आ गई और राहुल और रोहित दोनों ही आउट हो गए ये पहले ही ओवर में, या शायद पहले 2 ओवरों में, 3 ओवरों में। उसके बाद क्या हुआ? 50 रन 55 रन रोहित, ये इसने विराट नहीं बनाए ना। वो बात अलग है कि हम 10 विकेट से मैच हारे, जो भी हुआ वो अलग बात है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कोई दूसरा बैट्समैन है इंडिया में जो चला सकता है? कभी भी, किसी हालत में नहीं। या इस बार भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो पहला मैच वर्ल्ड कप 50 में हुआ था, उसमें भी हमारे ये आउट हो गए थे ना दोनों, रोहित शर्मा भी और ये आपका ये ईशान किशन भी, छपरी गैंग का मेंबर। फिर उसके बाद राहुल और विराट ने ही चलाया था ना। तो ये देखिए, ये विराट कोहली से अगर आप जब ओपन करवा देंगे T20 में, तो T20 में ओपनर का सबसे बड़ा काम होता है कि उसे तो एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट देना है। अब आपका वही बैट्समैन जिसको कि गेम लंबा चलाना है, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी और इन केस ऑफ एनी फेलियर ऑफ द अदर ओपनिंग बैट्समैन, अगर मान लीजिए आपके इसी बैट्समैन का पहले विकेट गिर जाए क्योंकि मारने के चक्कर में आया है, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और सामने से दूसरा ओपनर भी बाद में आउट हो गया, तो अब कोई बचेगा ही नहीं जो गेम को चला सके। तो फिर इसलिए मैं कहता हूं कि विराट कोहली को नंबर 3 पे ही आना चाहिए ओपन करने में। तो इंडिया का नुकसान ही नुकसान है कि विराट कोहली से मैं नहीं चाहता कि वो एक्सप्लोसिव मारने के चक्कर में अपना विकेट निकाल दे, क्योंकि देखिए टीम को पूरे 20 ओवर तक खिला के और मैच को जिता के ले जाना, ये और किसी बैट्समैन ने अभी तक उतनी बार प्रूव नहीं किया है जितनी विराट कोहली कर चुका है। और विराट कोहली का वहां खड़ा रहना इसलिए भी जरूरी है कि सामने वाली टीमों का सामने वाली टीमों के ऊपर जो ऑरा विराट कोहली का है ना, वो अभी अनफॉर्चुनेटली रोहित शर्मा के अलावा या कुछ हद तक स्काई के अलावा और कोई क्रिएट नहीं कर पाया है। अब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये टीमें ये विराट कोहली और रोहित शर्मा, स्काई, इन तीनों के अलावा और किसी भी बैट्समैन से उतना नहीं डरेंगी। अगर मान लीजिए विराट कोहली आउट हो गया, तो वो तो देखिए ये कहा जाता है कि अरे फिर तो बस सामने वाली टीम चढ़ जाती है कि अब तो इनको रगड़ देंगे, अब तो निपटा देंगे इनको। जब विराट कोहली वहां खड़ा रहता है या रोहित शर्मा वहां खड़ा रहता है ना, बाकी सारी टीमें डरी हुई रहती है, टेंशन में रहती है। आपको वो 2022 का ऑस्ट्रेलिया का वो भी मैच आया, याद होगा ना, ये भिखारियों के अगेंस्ट जो हुआ था। विराट कोहली खड़ा था तो पाकिस्तानियों में टेंशन हो गया था। भले उनको 3 ओवर में 48 रन बनाने थे इंडिया को, लेकिन वो टेंशन में थे, सारे के सारे मीटिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि विराट कोहली खड़ा है। अब वो उसकी जगह ये बेवकूफ हार्दिक पांड्या खड़ा होता, वो कहते चलो ठीक है डालो यार, और वो एक्चुअली उस चक्कर में मैच जीत भी जाते। ये ज्यादा मीटिंग करने लग गए, उस चक्कर में हार गए ये लोग। वो बात अलग है कि विराट कोहली ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पारी खेल दी थी उस दिन। तो ऐसा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा आर्ग्यूमेंट पसंद आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप बताइए मुझे, अपने कमेंट्स लिखिए कि आप आर यू विद मी और नॉट। और इसी तरह से क्वेश्चंस पूछते रहिए। तो ये हमारा चैनल तो है ही डिस्कशन का, ऐसा नहीं है कि मैं कोई आंसर दे रहा हूं। ये हम भी देखिए, हम भी वही सोचते हैं, समझते हैं जो आप देखते हैं। तो ये तो एक म्यूचुअल डिस्कशन वाली बात है। आई एम जस्ट ओनिंग दिस चैनल, इट डजंट मीन दैट आई एम ऑलवेज राइट। तो आई मे बी रॉन्ग, तो कुछ ऑब्जर्वेशन हो सकता है या कुछ मुझसे गलत भी हो सकता है या कुछ मिस हो सकता है। तो दिस इज ऑलवेज, जैसे हमारे हिमांशु पाल है। अब हिमांशु पाल के और हमारी रिलेशनशिप ऐसी है कि वो हिमांशु पाल की वो फेवरेट टीम है SRH और हमारी फेवरेट टीम है CSK। लेकिन क्या है कि वो हिमांशु पाल और हमारा डिस्कशन चलता है, हमारे बहुत डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी होते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ होते हैं। वो भी आते हैं, कमेंट करते हैं, वो
कई बार उन्होंने कहा कि वो मेरी बात से अग्री नहीं करते, कई बार मैं उनको बोलता हूं कि नहीं आपकी ये बात ठीक नहीं है। लेकिन ये देखिए एक शराफत के साथ होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो डायरेक्ट आके जो बदतमीजी के कमेंट्स लिखने लगते हैं, उसमें मजा नहीं आता है। देखिए बदतमीजी हम भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं है। और यहां शराफत से बात हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन बात हमेशा कायदे से की जा सकती है, तो वो उस चीज में अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स और भी क्वेश्चंस पूछें। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो सिर्फ डिसलाइक करके ना जाएं, आप लिखें भी तो कि भाई व्हाई डिड यू डिसलाइक एनीथिंग। तो आप जरा सा टाइम आपने डिसलाइक करने के लिए निकाला है, वीडियो देखने के लिए निकाला है, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखें, हम डिस्कस कर सकते हैं उसको। ऐसा थोड़ी है क्रिकेट या वो इंडियन क्रिकेट टीम किसी एक अकेले आदमी की नहीं है, बहुत सारे फैंस हैं, सबके पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। लेकिन हाँ, जो भी इंडियन टीम के इंटरेस्ट में है उसके बारे में बात होनी चाहिए। चलिए तो मिलेंगे कल के मैच के बाद। अब कल का मैच चेन्नई और लखनऊ का है, और मुझे लगता है कि अब जिस तरह से चेन्नई की परफॉर्मेंस खराब हो गई है या ओपनिंग इनसे बहुत स्लो हो रही है, तो ये पता नहीं क्या करेंगे, अब इनका क्या होगा। ये मैच तो मुझे 55-45 सीएसके के फेवर में लग रहा है, इसलिए कि सीएसके होम में खेल रही है। तो अब अगर लखनऊ वाले ओवरवेल्म ना हो जाएं सीएसके की क्राउड से, तो ये फाइट कर सकते हैं। और सुन रहे हैं कि मयंक यादव भी आ जाएगा। अब मयंक यादव आ जाएगा, उसने 155 पे बॉल फेंकी। सिर्फ 155 पे फेंकने वाली बात नहीं है, वो बॉल बहुत टाइम पे, जगह पे, टप्पे पे डालता है। वो ज्यादा डेंजरस चीज है। अगर वैसे की तो चेन्नई को मुश्किल हो सकती है, और इवन वो ना भी की तो भी देखिए कि क्या होता है, देखेंगे अपन। मिलेंगे कल के मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।